जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा, निशा, नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। अमाया, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। पूर्णिमा, क्या हुआ? तुम उल्टी क्यों कर रही हो? पता नहीं, मैंने गुस्से में आके आज उसे बहुत भला बुरा कह दिया। उसे उसे बहुत बुरा लगा होगा ना। लेकिन तुम ही बताओ, बड़ी बहन होने के नाते अगर वो कुछ गलत काम करे तो? माँ, आज शाम की बस से मैं और स्तुति अरुणाचल वापस जा रहे हैं। क्यों बेटा, तुम लोग कल ही तो आए थे। यहाँ रह के मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैंने शादी करके क्या गलत किया? तुमने हम लोगों को बिना बताए शादी कर ली, इसलिए तो हम तुमसे गुस्सा है। तो क्या हुआ? अगर मैं आप लोग को बोलता तो आप लोग कभी अलाउ नहीं करते। मुझे मालूम है आप लोग क्या क्या बोलते। इतनी जल्दी शादी मत कर, पहले अपने आप को सेटल कर, ये वो वगैरह वगैरह। तो एक बार पूछकर तो देखना बेटा। मुझे मालूम है माँ, आप लोग कभी अलाउ नहीं करते। मैंने जो किया ठीक ही किया। ऐसा नहीं है बेटा, तू गलत समझ रहा है। पहले हमें सदमा लगा था, पर अब तो हमने मान लिया है ना। तू बहू को घर साथ लेके आया है, कुछ दिन रुक जा। रीति रिवाज नियम ये तो कुछ करना पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं, मैंने कह दिया ना मैं यहां से जा रहा हूं। यहां रह के मैं हमेशा यही फील करता रहूंगा कि मैंने ही गलत काम किया, और मैं आप लोग की बात सुन के नहीं रह सकता। कौन तुझे बातें सुना रहा है? अगर निशा ने कुछ कह भी दिया है तो बड़ी बहन होने के नाते ये उसका हक है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने डिसीजन ले लिया और मैं जा रहा हूं। और एक बार, आज के बाद आप लोग मुझे भूल जाओ तो अच्छा होगा। माँ, प्रयास इतना कैसे बदल सकता है? जहां तक मैं जानता हूं, वो बड़े ही शान स्वभाव का, सबकी बात मानने वाला लड़का है। और आज उसने तुम लोगों को बिना बताए शादी कर ली। बहुत ही अजीब बात है। ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना बड़ा डिसीजन उसने अकेले कैसे ले लिया? शादी ब्याह का मामला कितना संजीदा होता है, उसने इतनी आसानी से ये फैसला ले लिया। और प्रयास ने ये सब उस वक्त किया जब अमया की शादी सर पे है। जिस तरह अमया को हंसी खुशी हम घर से विदा करना चाहते थे, उसी तरह घर के बहू को भी हंसी खुशी लाना चाहते थे। लेकिन उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अब मैं क्या करूं? किसके बारे में सोचूं? अब तुम कर भी कह सकते हो। प्रयास ने किसी के बारे में नहीं सोचा। अब मेरी मानो तो तुम्हें अमया की शादी के बारे में सोचना चाहिए।
शादी के सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, उसकी शादी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर तुम प्रयास के बारे में सोचना। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रयास को इस बात का जरा सा भी अंदाजा है क्या कि उसकी इस हरकत से माँ को कितना दुख पहुंचा होगा? हर माँ को अपने बेटे की शादी को लेकर कितने अरमान होते हैं, सपने होते हैं। जब मैंने उसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं है। वो जानता है कि उसने गलती की है, पर वो मानना नहीं चाहता। और जो इंसान जानबूझकर गलती करके अपनी गलती मानने से इनकार कर देना, तुम उसको समझाओगे भी ना, तब भी वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ, प्रयास के बारे में सोचना छोड़ो और अमाया के बारे में सोचो। हेलो, हाँ अंजलि, हाँ बोल। क्या बचपना है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुझे डांट सकूं? और इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ के चला जाता है भला? देख, अब गुस्सा थूक दे और अंदर चल। स्तुति, चलो। ऐसी बातें करके आप लोग मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। हाँ, एक बार फिर से कहता हूँ, आप लोग मुझे भूल जाइए। प्रयास, नहीं, प्रयास सुन तो। प्रयास, रोक ले इसे। प्रयास, प्रयास मेरी बात तो सुन। प्रयास, आई एम सॉरी। निशा, प्रयास, निशा, प्रयास। माँ अपने आप को संभालो। बहुत बड़ी गलती की है। उसने गलती किया है तो उसको सुनना ही पड़ेगा। पर इतनी सी बात के लिए वो घर छोड़ के चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों
किसी लड़की को साथ लेके आएगा और कहेगा कि उसने शादी कर ली। इतनी आसानी से मान लेने वाली बात थोड़ी ना है। ये लड़का बिल्कुल बदल गया। वो पहले ऐसा नहीं था। उसने हमें समय भी नहीं दिया कि हम उस लड़की को जान सके, पहचान सके, अपना बना सके। थोड़ा दिन और रुक जाता, सब कुछ संभल जाता, पर उसने मौका ही नहीं दिया। भाभी, अभी फोन भी नहीं उठाता है। कम से कम फोन तो उठा ले। फोन तो उठा सकता है। भाभी बस कीजिए। और कितना रोएंगे? कुछ दिन देख तो लीजिए। आप देखिएगा वो खुद ब खुद चलाएगा। सामने आमिया की शादी है। उसने उसके बारे में भी नहीं सोचा। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? बोलो पूर्णिमा, क्या कमी रह गई थी? भाभी आप इतना मत सोचिए। अपना संतान जब ऐसी हरकत करता है, दिल को बहुत ठेस पहुंचती है पूर्णिमा। अब तुम भी माँ बनने वाली हो। अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करना। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। दुखी मत होइए। कुछ दिन देख तो लीजिए। और अभी आप एकदम आराम कीजिए। आज रसोई मैं संभालूंगी। लेकिन तुम्हारी मुझे कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अमाया और अंजलि है मेरी मदद के लिए। आप आराम कीजिए। मेरा बच्चा। और तू इतना बड़ा हो गया कि घर वालों से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तुझे पता है ना शादी का फैसला कितना बड़ा फैसला होता है? हम पराये थोड़े ना है। तेरे घर वाले हैं, तेरे अपने हैं। कम से कम तू माँ को तो बता सकता था। हाँ, एक बार फिर से कहता हूँ, आप लोग मुझे भूल जाइए। अंजलि क्या कर रही है? माँ की तबीयत खराब है, पानी पीना चाहती है, इसलिए सोचा कि थोड़ा पानी गर्म कर लूं। आजकल भाभी की तबीयत हर रोज खराब होती रहती है। टूट गई है अंदर से बेचारी। ये सब प्रयास भैया की वजह से हुआ है। मैं भैया से बहुत नाराज हूं। एक फोन नहीं कर सकता? फोन करना तो छोड़ो, माँ का फोन तो रिसीव कर सकता है। पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है। प्रयास इतना बदल जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो भैया को डांटने का मन करता है, लेकिन बड़े हैं ना, कुछ नहीं बोल सकती। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा संतान होने का फायदा क्या है? पाल पोछ कर बड़ा करने के बाद ये नाटक। कैसे भूल जाते ये लोग? भैया घमंडी हो गए हैं। अगर मैं भैया की जगह होती
तो ऐसा कभी नहीं करती। अपनी शादी की हेल्प करती, घर का खर्चा उठाती। और नौकरी खुद के लिए थोड़ी ना किया जाता है, माँ देवता के लिए किया जाता है ना। मैंने भी तुम्हारे साचा को काम ढूंढने के लिए कहा है, काम ढूंढता फिर रहा है वो। अच्छा तू एक काम कर, तू भाभी के पास जाके बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। माँ, ये लो दवाई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बेहतर हूँ बेटा। माँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम प्रयास के बारे में सोचना छोड़ दो। वो मुझसे रूठ के गया है, मैं उसे मना कर लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, जब तक वो खुद एहसास ना करे तू उसे फोन नहीं करेगी। वो अब बड़ा हो गया है, बहुत स्वार्थी हो गया। घर वालों के अपने, घर वालों के बारे में सब कुछ भुला दिया। वो खुद जब तक फोन नहीं करेगा, मैं चाहती हूँ इस घर से उसे कोई फोन ना करे। माँ इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रयास थोड़ा बहक गया है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, उसने एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा। कोई इंसान इतना बदल जाता है क्या? अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। हमें आपकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बेचारा विवेक भी रुका हुआ है। ठीक है माँ, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। तुम बस स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम देखना माँ, कुछ दिनों बाद प्रयास खुद आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। मैं भी तो देखो वो कितने दिनों तक हमारे बगैर रह सकता है। माँ अब तुम आराम करो, सो जाओ। मैं स्कूल हो गया था। अच्छा ठीक है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर जाऊंगा। चलिए फोन रखता हूं। माँ का फोन था, मामा जी आए हुए हैं, उन्हें बाजार ले जाना है। रुबुल भी घर पर नहीं है। अच्छा तो कहां पर थे हम लोग? हम तो यहीं पर थे, तू ही माँ जी के पास चला गया था। सॉरी यार। अच्छा ये, अरे हाँ, अमाया की शादी। मुझे लगता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। घर में बहुत सारी तैयारी अभी बाकी है। जाने से पहले शादी के पंडाल के बारे में अच्छे से फाइनल कर लें। अमाया की शादी के पंडाल की चिंता तुम मत करो। चलो ठीक है, चाय ले लो। थैंक यू।
मैं ऐसा पंडाल बनाऊंगा कि सबके सब देखते रह जाएंगे। राजमहल बनाऊंगा। 2000 कुर्सियां, 200 आदमी एक साथ खा सके इतना बड़ा बुफे। समझ रहे हो ना? बड़ी बड़ी झूमर लाइट्स। निशा तुम टेंशन मत लो। नहीं नहीं महेश, इतनी शानो शौकत की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी पंडाल चाहिए। हम मेहमान भी ज्यादा नहीं बुलाएंगे, कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस के कुछ लोग। मान लो 200 लोगों की मेहमान नवाजी होगी, उसी हिसाब से तुम पंडाल डेकोरेट कर देना। पर क्यों निशा, अमाया को बुरा नहीं लगेगा? अमाया खुद नहीं चाहती कि उसकी शादी इतनी धूमधाम से हो। और मैं अमाया की शादी उसकी मर्जी से ही करना चाहती हूँ। वो खुद ही चाहती है। तो ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। पर प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। निशा तुम अकेली नहीं हो, मैं और महेश तुम्हारे साथ हैं। क्यों महेश? हाँ हाँ ठीक है, हम हैं तुम्हारे साथ। अब तुम टेंशन मत लेना। थैंक यू महेश। थैंक यू राजीव। थैंक यू बोल के तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। हाँ निशा, दोस्ती में थैंक यू किस बात का? अमाया हमारी भी बहन है। हम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब तुम दोनों मुझे शर्मिंदा मत करो बस। अब तुम दोनों हो तो मुझे अमाया की शादी की कोई टेंशन नहीं है। अब अमाया की शादी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर। निशा भी खुश थी। बड़ी बहन होने के नाते उसने अपने पिता की जिम्मेदारी निभाई। माँ क्या हुआ? अंजलि क्या हुआ माँ को? माँ दीदी पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ अच्छी तरह से बात करी थी, अचानक वीक हो गई। भाभी कह रही थी भाभी को थकान महसूस हो रही है। भाभी सोना चाहती थी, शायद दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है। माँ माँ आंखें तो खोलो एक बार। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी